मैं सीएम शाहबाज खान यंगस्टार एम्पावरमेंट पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। यंगस्टार ड्रग कंट्रोल कमेटी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है जो भी बच्चे आज ड्रग्स में मुब्तला होकर अपनी जान देना पड़ रहा है, बहुत सारे माता पिताओं को ये बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि आप सोच रहे हैं कि ये ड्रग्स लेने की वजह से इनकी मौत हो रही है और हमने वहां तक हाथ डाला है जो ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। ये सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। रही बात आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है, यंगस्टार ड्रग कंट्रोल कमेटी ने एक रिहाब सेंटर बनाने का निर्णय लिया है, जो कि आप सब लोगों की सहायता से और सारे मेडिकल वालों की सहायता से हम इसको संपूर्ण तरीके से उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों की आगे करने के लिए जा रहे हैं। इस रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए आप सब लोग भी अपनी तरीके से जितना हो सके हमारी मदद कीजिएगा। हमने यंगस्टार ड्रग कंट्रोल कमेटी से मेडिकल्स वालों को वार्निंग दी थी कि हमने अपनी एक लीगल नोटिस में बताया था कि जिस तरीके से हमें काम करना चाहिए मेडिकल में क्यूपी से लेकर जो है एडीसी जो चेकिंग के लिए आते हैं वहां तक हमने किस तरीके से आपको मेंटेन करना है, ये चीज हमने समझाई थी। बहुत सारे मेडिकल्स वाले ये विरोध में हो गए थे कि हमने इनको ऐसा क्यों कहा। आप आज तक ये जान रहे हैं, ये आज तक मेडिकल चला रहे हैं, आपको भी पता है मैं किसी के पेट पर लात मारने वाला नहीं हूं। ये बात आप जानते हुए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी मेडिकलों ने मेरा साथ दिया और इस संपूर्ण जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है आज हमें पता चला एडीसी, डीडीसी, यहां तक के डीसी तक, मैंने डीसी उमेश सर को तक बात किया इस चीज को लेकर। आज बहुत सारे एसोसिएशन वालों ने हमारे ऊपर एलिगेंस लगाए। क्यों एलिगेंस लगाए? ये एसोसिएशन क्या करते हैं, आपसे 10-10 हजार रुपए मांगते हैं। आप कहीं मेडिकल खोल रहे हो तो सबसे पहले मेडिकल खोलने के लिए ये एसोसिएशन वालों को आप 10,000 रुपए देना पड़ेगा उनके मेंबर बनने के लिए। लेकिन मेरे यंगस्टार ड्रग कंट्रोल कमेटी में जमने के लिए आपको 1 रुपया नहीं देना है, मुफ्त में जमना है, मुफ्त में सर्टिफिकेट लेना है। और ये एसोसिएशन वाले क्या कर रहे हैं, वहां पे रिटेलर्स जो है, जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करने आएंगे वो लोगों को आप तक नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपको उन्होंने 10,000 बनना है। इसके बाद आपको नई मेडिकल खोलनी है तो एडीसी को जो है 30,000, 50,000, लाख रुपए आपको देने होंगे पोजीशन के हिसाब से। तो आज जब देंगे तो वो हो गया 6 महीने का अलग, साल का अलग। लेकिन एडीसी को जो है यहाँ पे आपको लाइसेंस जो देना है, ये बहुत बड़ा जो है देशभक्त का काम करने जा रही है एडीसी। उनको जो है आपको सबसे पहले 30,000, 40,000 देना है। वो मेरे पास सारे वीडियोस के साथ एविडेंस प्रूफ है और मैं एक बहुत बड़ी प्रेस मीट भी करने जा रहा हूं, जो कि इनके ड्रग कंट्रोल कमेटी के, जो कि एक एडीसी से डीडीसी से लेकर डीसी तक भी जो है, ये केवल आप सोच रहे हैं आप मेडिकल अकेले नहीं हैं, आप लोग, आपके साथ साथ ऐसी ड्रग और फार्मेसी कॉलेजेस हैं जिसके अंदर एक एक कॉलेज के अंदर 2-2 बच्चों का घपला किया गया है। यहां तक मेरे पास सारी चीजों का प्रूफ है। मैं ऐसे ही किसी को बात नहीं करता, मैं विदाउट प्रूफ किसी की बात नहीं करता। और मैं आपको बता दूं, ये सारे लोगों के मेरे पास एविडेंस, वीडियो, सारी चीजें मेरे पास कलेक्ट है, जो कि इस राज्य के जो कि मंत्री हैं उनको भी इस चीज का ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे लोग एसोसिएशन वाले आपको डरा रहे हैं, ये एक फेक वीडियो है। क्यों? मैं सीएम शाहबाज खान कहने वाला, मैं आपसे फेक वीडियो क्यों बनाऊंगा? मैं जब डंके की चोट पे आपको बता रहा हूं, कंज्यूमर एक्ट 2019 के तहत, एनडीपीएस एक्ट ने सेक्शन 41-42 के तहत, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940 और 1945 रूल के तहत, ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। आज मेडिकल वालों को आपको ये चुनौती दे रहा हूं, आप लोग बिल्कुल भी इनको केयर मत कीजिए। आप सही हैं या सही नहीं है। सही नहीं कब होते हैं आप जब उनकी फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं करते हैं। लाइसेंस देने के लिए या लेने के लिए आपके पास ये चीजें कंपलसरी नहीं रहती हैं, या तो आपकी मेडिकल में जगह नहीं होती है। ये सारी चीजों के लिए मेडिकल वालों को डरने की जरूरत है। लेकिन यहां पर आज एडीसी लोग जो है आपको डरा रहे हैं और ये इकट्ठा करके, जो पैसे इकट्ठा करके आपको लूट रहे हैं ना, इस लूट को रुकाओ। और एडीसी, कोई भी एडीसी हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं सब एडीसी चोर है, मैं ये कह रहा हूं जो भी एडीसी, डीडीसी और इनको डीसी तक लोग इनके हाथ से जो काम करा के आपके पास पैसे, एक मेडिकल से 5,000 का मतलब 100 मेडिकल को कितना हो गया? एक एक एडीसी उसके सर्कल में 1,000, 900 मेडिकल आते हैं, मैन्युफैक्चरर्स आते हैं। ये सारे लोगों को कौन पूछेगा?
मैंने क्या गलत काम किया था जो आपकी मेडिकल में बंद करा दूं? मैंने गलत आवाज उठाई थी कि आपकी मेडिकल की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, मुफ्त में मेरे साथ जमिए, मुफ्त में मैं जो है आपको ये सर्टिफिकेट देने वाला हूं, मुफ्त में मैं आपका साथ देने वाला हूं। कोई भी मेडिकल वाला कभी भी, आज से लेकर कभी भी जो है एडीसी तक अगर हफ्ता वसूली के लिए आए तो उनको बताइए कानूनी तरीके से जो है आप क्यूपी के पास लाइसेंस लेके मेडिकल चला रहे हैं, आप इलीगल नहीं चला रहे हैं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आप लोगों ने ये जो झमेला बना रखा है ना, इनको ये वहां से खामोशी से 100 लोगों का इकट्ठा करती है, वहां से लेके जाके डीडीसी तक पहुंचाती है, ये डीडीसी से लेके डीसी के सिर तक लाते हैं। ये सारी चीजों को मैंने डीसी उमेश सर के साथ बात किया, मुझे पता चला, मैंने इसकी गंभीरता में मैंने इसके झांक कर देखा है और मुझे सारी चीजों का मेरे पास विद एविडेंस और पेनड्राइव के साथ इनके वीडियोस हैं, जिनका मैं मुद्दा जो है सारी मीडिया के सामने लाने जा रहा हूं एक प्रेस मीट करके। और ये मैं इतने में इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं, आप मेडिकल वाले जो है, आपको इतना ख्याल रखना है, आप हजारों लोगों की जो जान बचा रहे हो, लेकिन याद रहे नार्कोटिक ड्रग्स जो है बिना रजिस्टर मेंटेन किए मत दीजिएगा। सिर्फ आप इतना काम कर लीजिएगा, मैं आपके साथ में खड़ा हुआ हूं। और मैं आपको इतना बता दूं, आप नार्कोटिक ड्रग्स जब लड़कों को नहीं देंगे, ये नशे का शिकार नहीं होंगे। जब ये नशे का शिकार नहीं होंगे तो ये अच्छा समाज बनने की संदेश है। जब ये अच्छा समाज बनेगा तभी जाके इस देश के लिए नौजवान काम कर पाएंगे, यंगस्टर्स जो है काम कर पाएंगे। आज बहुत सारे लोगों के घर हाल हो चुके हैं ये नशे की तलब की वजह से। हम तो एक सिगरेट भी नहीं पीते, ये जितना भी चाहे इन्वेस्टिगेशन या चेकिंग करा ले। और जो भी एसोसिएशन वालों को आप नई मेडिकल खोलने पर 10,000 रुपए देके आप उनके पास एसोसिएशन जमते हो, मत ज्वाइन करो एसोसिएशन को। नंबर 2, एडीसी को 30,000 50,000 लाख रुपए भ्रष्टाचार मत दो, लंचा मत दो। डीडीसी को जो चेकिंग के लिए बुला के तुम्हें वहां पे पैसे काटते हो वो मत दो। फाइल देने वाले के लिए 3,000 रुपए देते हो वो मत दो। आज के बाद कोई भी डीडीसी चेकिंग आ जाए उसको कहना कोर्ट में केस करें। अगर कोर्ट में जाके पैसे बनोगे तो 1,000 रुपए बनना पड़ेगा। डीडीसी की बात सुनोगे, एडीसी की बात सुनोगे तो आपको जो है 30,000 50,000 देना पड़ेगा। ये सारी चीजों मैंने इकट्ठा कर मैंने सारे वीडियोस इनके इकट्ठा करके इनके सारे सबूत के साथ मेरे पास प्रूफ के साथ, यहां तक के जो जो पेपर्स में आर्टिकल्स हुए हैं इनके बारे में सारी चीजें मेरे पास इकट्ठा है। मैं आने वाले दिनों में जो है यहाँ के जो ड्रग कंट्रोलर डीसी हैं उनको भी मैं ये चीज बताने वाला हूं। और मैं आने वाले समय में सारे जो कि हेल्थ मिनिस्टर तक भी ये चीज पहुंचाने वाला हूं। मैं इस वीडियो के संदेश से मैं आपको ये पहुंचा रहा हूं, आप जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत काम कीजिए, आप जो है कंज्यूमर एक्ट 2019 के तहत काम कीजिए, एनडीपीएस एक्ट के तहत काम कीजिए, आप कानून के दायरे में रह के काम कीजिए। और सारे मेडिकल वालों से मेरी ये इल्तिजा है, क्योंकि आपको भी कोई भी एडीसी आकर परेशान करे, कोई भी डीडीसी आकर परेशान करे, कोई इन्वेस्टिगेशन लेकर आकर परेशान करे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक एडीसी को 5,000 रुपए एक मेडिकल से, तो 1,000 मेडिकल से कितने रुपए हो गए? 50 लाख 1 करोड़ का धंधा तो आप दे रहे हो इनको भ्रष्टाचार करने के लिए। आप ये नहीं सोच रहे हो कि क्या आप एक गली में 3 मेडिकल खुला दे रहे हैं, 4 करा दे। जो धंधा है वो पहले से वो धंधा मरा जा रहा है, उसमें से ये जितनी मर्जी उतनी मेडिकल्स खुला रहे हैं, जबकि एक मेडिकल से दूसरी मेडिकल तक 100 मीटर की दूरी होनी थी। इन्होंने इसको फॉलो नहीं किया। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आप मेडिकल वालों ये मत घबराओ कि मैं आपका दुश्मन हूं, ये कभी नहीं हो सकता इस इतिहास के अंदर। मैं जो यंगस्टर ड्रग कंट्रोल कमेटी है ये एसोसिएशन वालों के खिलाफ है। मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी की विंग है यंगस्टर ड्रग कंट्रोल कमेटी। इस कमेटी से हम आपको साथ देने जा रहे हैं। सारे लोगों से विनती है कि आप सारे मेडिकल वाले लोग मेरे से जुड़िए, मेरे से इकट्ठा हुए, क्योंकि ये एसोसिएशन वालों को केयर भी मत कीजिए। अगर कोई धमकी दे रहा है, ये कह रहा है कि फेक वीडियो, उस पर एफआईआर करवाइए, उसका नंबर मुझे भेजिए, मैं उससे बात करता हूं। इन लोगों को खा खा के मेडिकल वालों की भीख में पल पल के ये भिखारी लोग आज तुम्हें डराने के लिए चल रहे हैं। ये कहते हैं आपकी दुकान अगर बता दोगे तो ये आपके दुकान तक जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं भेजेंगे, माल नहीं आएगा आपको। बड़े बड़े फार्मा कंपनीज जो हैं इनके ऊपर इन्वेस्ट करती है ताकि ये बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचे। ऐसे लोगों को धिक्कार है और इस चीज को माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के ध्यान में भी लाना है और हेल्थ मिनिस्टर के भी ध्यान में लाना है और यहां तक के उमेश सर के ध्यान में भी लाना है। यहां तक के उमेश सर जो है डीसी,
यहाँ के कर्नाटका स्टेट के एक तो सारे मेडिकल्स उनके अंडर में आते हैं 42,000 उमेश सर के। और जो है सेकेंड में जो है नंदिनी मैडम जो है, अब वहां पे जो सुप्रिटेंडेंट है जो कि एक कॉलेजेस को संभालते हैं, उस सुप्रिटेंडेंट नंदिनी मैडम और उमेश सर को लेकर हमें सारे कहीं पर भी कॉलेज में भ्रष्टाचार हो या फिर आपको कहीं पर भी मेडिकल्स में भ्रष्टाचार हो, इन लोगों को हमें इकट्ठा होकर ये इंफॉर्मेशन देना है और किसी को 1 रुपया मत दे, आप मेरा साथ दे। धन्यवाद।